अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद बैरुल्लाह आपसे मुखातिब। माफ़ कीजिए, दुनिया में इज्जत कमा लीजिए, बड़े बन जाइए, बड़े आदमी बन जाइए। हाँ, बड़े आदमी बन जाइए, बदले लेकर बराबरी ना कीजिए। माफ़ कीजिए, बड़ेपन का सबूत दीजिए और दुनिया में इज्जत पाइए। हाँ, दुनिया में इज्जत पाइए। ये 2019 की बात है जब मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे इनवाइट किया और वहाँ पर एक अहमदपुर के एक नवाही इलाके के मशहूर होटल पे बच्चे बैठे, मुझे इनवाइट किया गया था। मैं जब पहुँचा तो थोड़ा लेट था, वहाँ सारे इंतजामात मुकम्मल थे, बच्चे बैठे हुए थे। तो मुझे ये खदशा हुआ कि बच्चे मेरे लिए उठ खड़े ना हों, उन्हें तकलीफ ना हो। मैं दौड़ के जाने लगा तो उस होटल पे सर्व करने वाले एक छोटे से बच्चे को मेरा कंधा लगा। तो मुझे वो बच्चा आगे माँ की गाली दे के कहता है, अंधे हो। मैंने उससे कहा, नहीं बेटे। और उसके बाद मैं बढ़ गया तो मेरे वहाँ से एक स्टूडेंट उठे, उन्होंने जाके उस बच्चे को गुरबान से पकड़ा और एक थप्पड़ लगा दिया और कहा कि तुम्हें तमीज़ तक नहीं है कि तुमने सर को ऐसे बकवास कर दी। तो मैं वहाँ से वापस आया और मैंने अपने स्टूडेंट को जोरदार एक थप्पड़ दिया, जिसे वो आज भी याद करता है, जिसे आज भी वो स्टेटस पे याद करता है। मैंने एक जोरदार तमाचा दे मारा। उसके बाद मैंने उससे कहा कि वो बच्चा मुझे नहीं जानता था कि मैं कौन हूं, टीचर तो मैं आपका था। उसने मुझे क्या कहा था? उसने मुझसे सवाल किया था कि क्या अंधे हो? मैंने कह दिया कि नहीं, बात खत्म थी। तो बात पढ़ाई आप में है। उसके बाद एक और वाकया हुआ, ये मेरे कॉलेज दौर का है। जब हम एक हॉस्टल में एक जगह पे इकट्ठे थे, मेरे कुछ दोस्त थे, वहां पर एक दोस्त किसी परेशानी में, गुस्से में था। मैं अचानक आया, मैंने कोई बात की, शायद उसकी को तबीयत को नागवार गुजरी। वो जो खाना खा रहा था, उसके पास जो गरम गरम आलू पालक का जो सालन था, उसने उठाकर वो मेरे मुंह पे दे मारा। और उस वक्त मैं हंसता रहा, मैंने जाके मुंह धोया, मैं वापस आ गया, सब कुछ वैसे का वैसे रहा। बहावलपुर के एक मशहूर होटल खैरपुरी होटल पे ऐसा हुआ, एक मेरे हीरो भाई एक वेटर ने, वो किसी परेशानी में थे, तो उनसे रहते कि एक कोली मेरे ऊपर गिरी और मेरे कपड़े खराब थे। सर्दियों का वक्त था, मैंने कोट पहन रखा था, मैंने कोट उतार और रख दिया। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त मौजूद थे। आज जब वो देखेंगे इस वीडियो को तो वो उन्हें एक तो वो यादें निकाल करेंगे और उनके लिए आज एक सबक भी है। तो एक दोस्त ने उसे गाली देना शुरू कर दी। मैंने उसे कहा कि यार, उसने जानबूझ के थोड़ी किया है, उससे गलती हुई है, इंसान है वो, माफ कर देते हैं। तो अब मैंने उनसे बदला नहीं लिया, उसका मुझे सिला दुनिया में मिला। वो जो बच्चा, वो जो होटल पे जिससे मैं टकराया था, आज वो बच्चा जब भी मैं उस हदेजी की तरफ जाता हूँ, आज वो बच्चा मुझे भैया कह के बुलाता है और वो आकर मुझसे लिपट के मुझे मिलता है। यूँ लगता है कि सही मानों में मैं उसका भैया हूँ और मुझे कहता है, भैया चाह घेना माँ। मुझे कहता, भैया स्टेज पीस हो। आज वो दोस्त जब मुझे मिलता है तो मोहब्बतों से, शफकतों से नवाजता है, जिसने मेरे मुंह पे सालन दे मारा था, जिसे मैंने उफ तक नहीं कहा था। आज वो दोस्त जब मिलता है तो वो शर्मिंदा होता है, मगर मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है सिवाय मोहब्बत के, सिवाय दुआओं के। आज वो खैरपुरी का जो दोस्त है, उस वक्त उसने मेरी इज्जत अफजाई की जब मेरे कुछ मेहमान आए हुए थे और हम वहाँ पहुँचे। क्योंकि खैरपुरी की दाल बहुत मशहूर है, बहावलपुर कोई आए और खैरपुरी होटल की दाल न खाए, ऐसा हो नहीं सकता। मैं अपने दोस्तों को लेकर वहाँ गया तो वो शख्स दौड़ते आते हैं, टेबल साफ करते हैं, खाना लगवाते हैं और जब हम बिल पे करने लगते हैं तो वो कहता, भाई आज बिल आप पे नहीं कर सकेंगे। मैंने कहा क्यों? कहते, आज बिल मैंने पे करना है। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आप कौन है? मैं आपको जानता तक नहीं। मैंने कहा आप मुझे नहीं जानते, मगर मैं वो हूँ कि जिसने एक मर्तबा दिसंबर की सर्दियों में आपके कपड़ों पर रायता गिराया था। मैं वो हूँ। उस वक्त मैं परेशानी में था, मेरे घर पे मेरी मिसेस का ऑपरेट था, मैं उस परेशानी में था, उस फिक्र में था। तब आप अगर मेरी शिकायत कर देते तो मुझे यहाँ से भगा दिया जाता, मगर आपने उस वक्त हंस के उल्टा मुझे ये कहा कि भाई ख्याल करो, अपना ख्याल करो। अगर
तब आप मुझे गाली देते, जिस तरह आपके दोस्त मुझे गाली दे रहे थे, तो शायद मैनेजर मुझे भगा देते, मगर आपने माफ तक न की। मुझे सारा दिन मुझे वो सारा वक्त वो फिक्र थी कि अभी मुझे भगा दिया जाएगा, अभी मुझे भगा दिया जाएगा, मगर आपने ऐसा नहीं किया। तो मैं उनसे मिला, गले मिला। ऐसा कीजिए, बड़े हो जाइए। वहां पर सोचिए क्या वो लम्हा होगा, क्या वो मंजर होगा जब आपके क्वेटा से आए हुए फ्रेंड्स, आपके क्वेटा से आए हुए दोस्त ये देखें कि आपका वो दोस्त जिसकी रिहाइश अहमदपुर में है और वो बहावलपुर में जब आता है तो वहां का वेटर भी कह रहा है कि बिल मैं पे करूंगा। ऐसे बन जाइए, माफ कर दीजिए। बदला लेने में क्या था, गालियां देने में क्या था। अगर तब मैं गाली देता, आज वो ये ना करता, आज उसके दिल में मेरे लिए नफरत होती। तो बड़े बन जाइए ना, माफ कर दीजिए। मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, तो देखते नहीं हो वाली तैफ में पत्थर खा के आते हैं। वही लोग हैं, फतह मक्का है, वो लोग वहां पर मौजूद हैं जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जख्मी किया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शेब अबी तालिब में महसूर रखा। वही लोग हैं जिन्होंने आका के यारों को तकलीफें दी, वही लोग हैं जिन्होंने आका की बेटियों को तकलीफें दी। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने जुल्म के पहाड़ डाले, जिन्होंने सितम की रातें कर दी। मगर मोहम्मद अरबी को देखिए, फतह मक्का का मौका है, चाहते तो गर्दनें उड़ा दे, मगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज बुलंद होती है, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुमसे बदला ही नहीं है, तुम्हें माफ किया जाता है। उसकी रहमत की भला आखिरी हद क्या होगी, उसकी रहमत की भला आखिरी हद क्या होगी दोस्त की तरह जो दुश्मन को दुआ देता है। तो माफ कीजिए, बड़े बन जाइए, बदला लेकर छोटे ना होइए। माफ कीजिए, बड़े बन जाइए। हाँ, बड़े बन जाइए। पाकिस्तान जिंदाबाद।